नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे शिववास चक्र के बारे में कि शिववास चक्र कैसे निकाला जाता है, यह क्यों देखना चाहिए, किस लिए देखना चाहिए और शिववास चक्र का फल क्या होता है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आप देखिए कि शिववास चक्र शिवलिंग एवं शिव मूर्ति स्थापना में उपयोगी है। और आप ध्यान रखें कि यह शिववास जो है ये केवल स्थापना और प्रतिष्ठार्थ है। रुद्राभिषेक और शिव पूजन में इसकी अनिवार्यता नहीं है, यानी अनिवार्य रूप से यह निकालना ही निकालना है, शिववास चक्र देखना ही देखना है, यह अनिवार्य नहीं है। भगवान शिव की पूजा रुद्राभिषेक आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, इस पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है और इसके लिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। भगवान शिव की पूजा हमेशा की जा सकती है, हमेशा हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी यदि आप शिववास चक्र देख लेते हैं तो ये और भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन यह शिववास चक्र केवल स्थापना में उपयोगी है। जब आप शिवलिंग की स्थापना कर रहे हो या शिव मूर्ति की स्थापना कर रहे हो तब तो शिववास देखकर ही स्थापना करें। बिना शिववास देखे शिवलिंग और शिव मूर्ति की स्थापना नहीं होगी, नहीं करना चाहिए। लेकिन पूजन में शिववास की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ देखिए कि शिववास चक्र कैसे निकाला जाता है, यहाँ उदाहरण से भी मैं बताऊंगा और फिर उसके फल को समझेंगे। शिवलिंग एवं शिव मूर्ति स्थापना एवं प्रतिष्ठार्थ। ऊपर लिखे शास्त्र विहित मुहूर्तों में से विशेष मुहूर्त के चयन हेतु कुछ विद्वान शिववास चक्र का भी प्रयोग करते हैं। पाठकों के लाभ हेतु शिववास चक्र दिया जा रहा है। इस चक्र की प्रयोग विधि इस प्रकार है। उपरोक्त लिखी गई तिथियों में से अभिष्ट जो आपके रिक्वायर्ड तिथि की संख्या को 2 गुना करके उसमें 5 जोड़ देवें, फिर कुल मान को 7 से भाग देवें। कह रहा है कि जो आपकी अभिष्ट तिथि है, जो आपकी रिक्वायर्ड तिथि है, उसको 2 गुना कर लेना है। उसकी जो संख्या होगी उसमें 2 से गुणा कर देना है, 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद उसमें 5 जोड़ देना है, 5 संख्या अलग से उसमें जोड़ देना है। फिर जो कुल मान होगा, जो कुल संख्या प्राप्त होगा उसको 7 से भाग कर देवें। जो शेष संख्या बचे उसके अनुसार शिववास जानना चाहिए। यहाँ उदाहरण है, उदाहरण से भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि मान लीजिए 2 तिथि प्राप्त हो रही है, द्वितीय तिथि प्राप्त हो रही है, तो कह रहा है कि जो भी तिथि प्राप्त हो उसमें 2 से गुणा कर देना है, यानी उसको डबल कर देना है। तो ये हो गया 4 और 4 में फिर 5 जोड़ देना है। अब इस 4 में 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 9 और 9 में आपको 7 से भाग दे देना है। 7 से भाग देंगे एक बार में जाएगा, यहाँ 7 आएगा, 2 शेष बचेगा। ये कितना बचेगा? 2 शेष बचेगा। 2 शेष का मतलब यहाँ देखिए शेष आएगा 1 से लेकर 6 तक आएगा और 7वें के जगह पर 0 हो जाएगा। तो 2 आया तो गौरी के संग शुभ और लाभ होगा। यानी ये जो हमने द्वितीय तिथि लिया था, इस दिन का जो शिववास होगा इसका शेष भी 2 ही आ रहा है। शेष 2 आया यानी गौरी के संग में है भोलेनाथ और शुभ और लाभ की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार हम यहाँ जो उदाहरण दिया है उससे समझ लेते हैं। मान लो हमने पंचमी तिथि के संबंध में शिववास जानना है। कौन सी तिथि? 5 नंबर की तिथि, पंचमी तिथि। अब 5 को आपको द्विगुणित करना है, यानी 2 से गुणा करना है। तो करके देखिए, 2 से गुणा करिएगा तो आ जाएगा 5 दूनी 10। अब आगे पढ़ लेते हैं। मान लो हमने पंचमी तिथि संबंध में शिववास जानना है, तो 5 संख्या को 2 गुणा करने पर 10 संख्या मिली। उसमें 5 जोड़ देने पर कितना? 15 प्राप्त हो गया। अब इसमें कितना जोड़ना है? 5। तो ये हो गया 15। 15 में भाग कितने से करना है? 7 से। संख्या हुई, इसको 7 द्वारा भाग देने पर शेष 1 बचा। कैसे बचा? तो 7 दूनी 14। अब यहाँ कितना आया? शेष 1 आया, 1। इसको शेष कहेंगे हम। तो शेष आया, शेष 1 बचा। इसका फल लाभ शुभ अच्छा लिखा है। कुछ विद्वान महामृत्युंजय आदि शैव मंत्रानुष्ठान के पश्चात
करणीय होमादि में भी शिववास चक्र का विचार करते हैं। पहले आप इसको समझिए। शेष एक आया तो अब आप यहाँ देख लीजिए, एक मतलब कैलाश पर शुभ लाभ और सुख की प्राप्ति होती है। तो एक आए तो कैलाश पर भोलेनाथ का निवास होता है, 2 आए तो गौरी के संग, 3 आए तो बैल पर, 4 आए तो सभा में, 5 शेष आए तो भोजन, 6 आए तो रमण और 0 आए तो शमशान। और इसका फल इस प्रकार की है, कैलाश पर शुभ लाभ सुख, गौरी संग शुभ लाभ, बैल पर कार्य सिद्धि, सभा में कष्टकारी, भोजन मतलब दुख प्रदायक, रमण मतलब कष्टप्रद, शमशान मतलब नेष्ट फल। अब प्रिय दर्शकों, कुछ विद्वान इस शिववास चक्र को महामृत्युंजय आदि जो भगवान शिव के मंत्र हैं, शैव मंत्र के अनुष्ठानों के पश्चात होम करने के लिए भी, जो दशांश हवन किया जाता है किसी भी अनुष्ठान का, उस अनुष्ठान में उस दशांश होम के लिए, हवन के लिए भी शिववास चक्र का विचार करते हैं। तो आप इसके लिए भी कर सकते हैं, रुद्राभिषेक के लिए भी कर सकते हैं, भगवान शिव के पूजन के लिए कर सकते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि ये अनिवार्य नहीं है पूजन और अभिषेक के लिए, ये अनिवार्य है स्थापना के लिए। स्थापना बिना शिववास देखे नहीं होगा। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शिववास चक्र कैसे निकाला जाता है यह आपने समझा होगा और इसको आप नोट कर लीजिए। जो शेष आएगा उसके अनुसार शिववास आपको देख लेना है कहाँ है और उसका क्या फल है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। और विधि ये है जो मैंने आपको यहाँ उदाहरण से भी बता दिया। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।